आश्वासन देता है अभी से चकमा हाजोंग का मुद्दा को हमें परमानेंट सोल्यूशन के लिए विल गो ऑन। तो आप सब तैयार है? हम लोग अफसू और बीएसयू की तरफ से आज का जो रेफरेंडम रैली में जितना हमारे स्टेट का हित पे सोच के जितना पार्टिसिपेंट्स है, जो एवरी वर्क्स ऑफ इंडिविजुअल्स है, आज वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके कि नहीं, हम ये प्रदेश का संतान है, फिर मेरा जो कर्म है, जो मेरा कर्म भूमि के लिए जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आए दिन जो हमारे स्टेट का इंडिजिनियस का इनसिक्योरिटी को लेके आपने जो फील किया, अपने जो अपना आपको ये रैली का आप भागीदारी बनाया, तो अब सब जो आया आप सब के लिए हम ये पवित्र प्रदेश हमारा अरुणाचल, माता अरुणाचल से, दोनी पोलो से, और हमारा जो ईश्वर जो हम सबको रचा है, उनसे हम सब के लिए हम जो आशीर्वाद मांग देगा। और आज का दिन में ये जो हिस्टोरिक दिन है, इसमें हम जितना अपना फॉर्मर लीडर है हमारे अफसू का, सबको हम नमन करता है। हमारा तरफ से बहुत ज्यादा भेंट है वो सबको, और उन महान आत्मा को भी जो फॉर्मर लीडर्स जो स्वर्गवासी है हो गया, जो आज हमारे बीच नहीं है, वो सबको भी हमारी टीम अफसू का तरफ से नमन है। क्योंकि फॉर्मर नहीं होता, ये इनहेरिटेंस है, लेगेसी को हम कैरी नहीं करता है। और आज जब ये रैली को बुलाया, तो ये रैली का बुलाने का जो मेन मकसद है, जो क्रक्स, ये हमारे इंडिजिनियस का सिक्योरिटी को लेके हम लोग बात करें। तो जिसपे हम पहले तो हमारा चकमा हाजोंग का मुद्दा से हम शुरू करेंगे। अभी प्रीवियस स्पीकर का एक दो का सुना, अफसू जो है, टीम अफसू, हम लोग क्रिटिसिज्म भी लेना है, आप लोग हम लोग को सवाल भी करना है। ये हमारे जो भी अफसू में फॉर्मर से लेकर आज तक है, अफसू को लेके, हमारे इंडिजिनियस को लेके हम लोग हमेशा ट्रांसपेरेंसी होता है, हमेशा हम लोग अकाउंटेबिलिटी होता है। और किसने बोला है कि हम लोगों का टीम आके हमने चकमा हाजोंग का ऊपर में काम नहीं किया? जैसे हम लोग आया, देखा चकमा हाजोंग को पीआरसी को आरपीसी बना कर देते जा रहा था, रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट। उससे चकमा हाजोंग जो है आपका सेंट्रल में नौकरी करके कहीं कहीं पे वो लोग अरुणाचल के नाम में एकोमोडेट होकर बेच रहा था, टेबल का नीचे से बिक रहा था वो लोग को नियम के लिए रिफ्यूजी। लेकिन तब हमको ये पता चला कि आरपीसी तो दे रहा है वो लोग को, तो हम लोग का टीम आते ही हम लोगों ने कमेटी गठन किया। चेयरमैन जो आरपीसी इशू का हमारा डीपी प्रोटोकॉल राहुल गांधी जी को बनाया, वाइस चेयरमैन जो है हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी जाबंग हापुत जी, वो खुद बना। तो गठन करके जो हम लोग का टीम आप सुने, सप्ताह भर में हम लोगों ने पूरा आरपीसी को कैंसिल करा दिया। आरपीसी को कैंसिल करके हम लोग उसके साथ रोबस्ट एक जो आपका डिसिप्लिनरी जो एक्शन टेकन होना है, तो जो एयरिंग ऑफिसर जो आरपीसी दिया, उसका भी हम लोग नौकरी को सस्पेंशन में लेके चला गया, ताकि इंडिजिनियस में कोई भी ऑफिसर कल आएगा, ये ऑफिसर लोग या बाहर से भी कोई हमारा जितना रिफ्यूजी के जगह पे ऑफिसर बनेगा, तो इंडिजिनियस का सोच का सब खिलवाड़ नहीं करना, हमारे सेंटिमेंट्स को वो लोग बेचना नहीं है बोल के हमने एडीसी का सस्पेंशन कराया। हमने जो वहाँ के एयरिंग ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का हमने नौकरी का उसका सस्पेंशन कराया। तो अफसू जो है, जब इन द कोर ऑफ द सोसाइटी, जब इंडिजिनियस का हित पे अफसू जो कभी हम लोग झुका नहीं है। और हाल ही में आप सबको पता है, विधानसभा इलेक्शन में डाइविंग बोर्डूमसा कंस्टिट्यूएंसी में एक लड़का है, कभी कभी सोशल मीडिया में निकलता है, ऋषिमुनि चकमा करके, देखा है नॉमिनेशन फाइल कर रहा है। उसी दिन हम लोगों ने घेराव करके, आउट ऑफ वे भी बात करो या कहीं से भी, हम लोग हमेशा लीगल टर्म्स में नहीं जा सकता है, हमने घेराव करके पूरा ऑफिस को अफसू का प्रेशर में जो है वो चकमा कैंडिडेचर जो डिस्क्वालीफाई हुआ, ये श्रेय जो है टीम अफसू को नहीं, ये श्रेय आप सबको जाता है। हम लीडर है लेकिन अब सब अफसू है। अफसू जो है हम स्टेट के लिए सोचना होता है, और ऐसा नहीं कि अफसू चकमा हाजोंग का इशू के ऊपर कभी बात नहीं करता। हम लोग को बस ये देखा हुआ था, आप सब भी देखा, हम सबको आश्वासन दिया गया था कि चकमा को रिपोर्ट करेंगे हमारे सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा। तो तब को अगर हम पूछता विधानसभा इलेक्शन से पहले, हम चाहता है कि यह मुद्दा पॉलिटिकलाइज ना हो, इसके लिए हम लोग
अफसू जो चकमा हाजों के मुद्दा के ऊपर में हमको जो करना था वो था हमने किया। लेकिन अभी जहां तक डिपोटेशन का बात है, आपने बोला, हमने सुना, अभी हम भी विश्वास करता है हमारे सरकार पे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब भी हमारे इंटरनेशनल फेस्टिवल में उन्होंने स्वयं खुद आके डिपोटेशन के लिए बात किया। इसके लिए हम सरकार का साथ मिलके एज ए टीम अरुणाचल, अब सरकार भी है तो हमारे इंडिजिनियस का है, हमारा आने वाली पीढ़ी का प्रोटेक्शन को लेके, चकमा का डिपोटेशन को लेके व्हाट इज योर से अफसू ये जानना चाहता है अभी। और अभी जब डिपोटेशन का बात है तो अफसू जो है कंप्लीटली अभी परमानेंट सॉल्यूशन का साथ अफसू जो ये मुद्दा को आज का रैली तो जो हम लोग उद्घाटन किया, जो आज का रैली को ऑर्गेनाइज किया, ये चकमा हाजों का परमानेंट सॉल्यूशन को लेके ही आज हम लोग बैठा है। तो जहां तक आज हमारा बात है, हम चकमा हाजों का डिपोटेशन को लेकर हम लोग बात करके हम लोग को इस बार हर हाल में परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। और अभी सब स्पीकर आके आप सबको अच्छा से बताया, तो मेरे तरफ से हम इशू का क्रक्स को बताएगा। चकमा हाजों को आप लोग जो है डायुन बोर्डूम से चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ कैसे कन्फाइन करेगा, कैसे सिर्फ लोहित तक वो लोग को देख दे रहा है। अब सबको हम पूछते हैं, कल हमारा डीसीएम क्या चकमा होना है? क्या होना है? हमारा सीएम चकमा होना है? मंत्री चकमा होना है? कैसे हम लोग को रिफ्यूजी राज करेगा? जो डायुन बोर्डूम साहब ने जिसको चकमा को सेटलमेंट करने के लिए दिया, वो जमीन हमारे सिंपो भाई का है। चकमा को रिहेबिलिटेशन के लिए तब का जो भारत सरकार है वो एकोमोडेट कर दिया। अभी रिफ्यूजी तो रिफ्यूजी है, वो हमारा इंडिजिनियस का हक को कभी नहीं ले सकेगा। और प्रीवियस स्पीकर लोग भी आप लोगों को बताया, आज चकमा का वोटर कंसंट्रेशन 2 कंस्टिट्यूएंसी में इतना ज्यादा है, वो जिस दिन एमएलए कंटेस्ट करेगा डायरेक्ट एमएलए मिल जाते हैं। वो है आपका डायुन बोर्डूम से कंस्टिट्यूएंसी, फिर आपका मियां खरसंग में भी चकमा का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो गया। अगर वो लोग को सिटीजनशिप दे दिया, वो सिटीजनशिप ले लिया बोलने से 2 कंस्टिट्यूएंसी का एमएलए बनकर इधर मंत्री बनकर असेंबली में बैठा होगा। तो ये दिन कभी हम लोग नहीं देखेगा। अब सुना रहते तो कतई नहीं होगा ये। इसलिए जहां तक चकमा हाजों का रिफ्यूजी का इश्यूज का बात है, अफसू तब भी लड़का आया, आज भी लड़ रहा है, आने वाले समय में भी लड़ेगा। आज कहीं सोशल मीडिया में देखता है, हम लोग पूछते हैं, अरे अफसू चकमा हाजों का इशू को लेके ये एटीएम मशीन है, चकमा हाजों का इशू को बार्गेनिंग करके हम लोग किसका पैसा मांगने जाएगा? कौन पैसा देगा? चकमा हाजों का इशू को लेके बात करेगा तो वो जो बोलने वाला, जो हमारा इंडिजिनियस, जो हमारा अपना घर से, आप सबको भी मैं बता दूं, आप लोग देखिए, अगर चकमा हाजों का इशू का अगर अफसू लेके नहीं चला होगा, आज पॉलिटिकल राइट्स से लेके सिटीजनशिप चकमा तब को ले लिया होगा। अब आज मणिपुर देखिए, आप मिजोरम देखिए, आप त्रिपुरा देखिए, चकमा का एमएलए है, मंत्री है, वो का पॉलिटिकल से है वो स्टेट में। ये अफसू का चलते ही हमारा जो प्रदेश में आज तक चकमा हाजों को रिफ्यूजी बना के रखा है। और चकमा हाजों को कभी राइट्स नहीं मिल पाएगा, भले वो कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई भी अगर चकमा को, अगर भारत सरकार भी उनको अगर अरुणाचल का सिटीजनशिप देगा बोलने से अफसू का कतरा खून बहेगा उधर में। अभी जहां तक चकमा हाजों का बात है, आज हम डिक्लेरेशन देते हैं, इस बार जो हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए और हम सरकार से परमानेंट सॉल्यूशन का मांग रख रहा है। 100% हम लोग सॉल्यूशन करके देना पड़ेगा। चकमा हाजों का डिपोटेशन को लेके हम लोग चकमा हाजों का जो मुद्दा है, इसको हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। ये आज ये मंच के जरिए से हम हमारे सरकार को अपील करता है और हम लोग ये मुद्दा को लेके हम लोग बहुत ही जल्द हम लोग हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी को भी मिल रहा, तो जितना आगे का डेवलपमेंट है तो हम लोग बता देगा, विदिन ए मंथ हम लोग आप लोग को रिजल्ट देना शुरू कर देगा। इसके लिए अभी जितना वर्कआउट है हम लोग जो अपडेट करते हैं आप सबको। तो आज चकमा का बात करते हैं, ये तो हमारा लॉन्ग पेंडिंग है, ये हमारा फाइट है ही है। जब तक अफसू है, जब तक चकमा यहाँ से नहीं निकलेगा, अफसू का लड़ाई चकमा को तब तक होगा। दिल इधर नहीं होने से अफसू चकमा को लड़के बैठेगा और चकमा को 1 इंच का राइट नहीं मिलेगा। ये टीम अफसू का आश्वासन है आप सबको। और उसका साथ साथ अभी फिलहाल में आप सब देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो निकल के आया हम लोग के सामने। आज नेसो एज ए टीम इंडिजिनियस अक्रॉस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हम लोग जो बात करके इलीगल इमाइग्रेंट्स के ऊपर में हम लोग जो बहुत काम कर रहा है और इन्फिल्ट्रेशन को लेके, तो अफसू इधर में आप सबको यही बताता है, आप सबको यही बोल रहा है। आज आप देखिए,
हर नदी नाला, हर दुआरी नियम के लिए इंडिजिनस का हो गया। कैपिटल खुद ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन वहां में वहां में लोग का कंसंट्रेशन देखो, सारे जो है बांग्लादेशी बैठा हुआ है। आज अरुणाचल में ये 5 साल में इतना इन्फ्लक्स हुआ रोहिंग्या मुस्लिम का, बांग्लादेशी का। वो कैसे हुआ? जब आपका असम में एनआरसी, जब असम ने एनआरसी लागू किया, जो एनआरसी प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो वो घुसपैठ लोग जो है, हम लोग जैसे बॉर्डरिंग शेयर करते हैं, कहीं से घुसपैठ होके अरुणाचल में हमारा जगह में आ गया। तब हमारा लोग को भी बुद्धू बनाया गया। हम लोग कभी मिलने से वो लोग कहाँ से है, कुछ बिहार का लेबर है बोलते, कोई दूसरा 200 लेगा तो वो 100 रुपया में काम करता था। ना हिंदी उनको पता है, ना असमिस पता है। तो हम लोग भी सस्ता बाजार में निपट लेने के लिए वो लोग को देखा कि नहीं, ये जो है कल जाके हमारा जो भी सेविंग्स भी हो जाएगा, बचत भी हो जाएगा, कुछ बिहार का है बोल के हम लोग इग्नोरेंट रहा। लेकिन एक मालिक से दूसरा मालिक शिफ्ट होते गया। आज आप देखिए वो लोग लाखों का तादाद में है। तो जो इलीगल इमाइग्रेंट्स को लेके, स्पेशली जो फॉरेनर्स इन्फिल्ट्रेशन को लेके अभी आप सबको, हम लोग को बहुत ज्यादा चिंता है। आज जो बांग्लादेशी लोग आके वो लोग चैलेंजेस को बताएगा आप सबको। आज हमारा यंगर लोग इतना ड्रग में है, ये लोग आके अभी क्या कर रहा है, ये लोग भी चकमा का जैसे कैंसरस होते जा रहा है। ये लोग जो आके हमारा लड़का लड़की को ड्रग दे रहा, हमारा बुरी अमलों को एक्सप्लॉइट कर रहा। तो हर जगह से ये लोग देख रहे हैं कि ये इंडिजिनस को कैसे घेराव करेगा। तो आने वाला 50 साल में ये ना हो कि हमारा जमीन हमसे छीन जाओ। अब सबको यह ख्याल है। इसके लिए जहां तक हम लोग बांग्लादेशी का हम लोग देखता है, अभी बांग्लादेशी का जो इन्फिल्ट्रेशन या कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। इसके लिए अभी थोड़ा पहले बोला, जैसे हमारा एचुका, हमारा ऑल ताकिन स्टूडेंट का प्रेसिडेंट जो फॉर्मर स्पीकर, वो जैसे उस दिन भी उनका सवाल अच्छा लगा, कब तक हम लोग ऑपरेशन क्लीन ड्राइव करते रहेगा? कब तक आदमी उठा के ट्रक में, टिपर में बंगलोर गेट, होलोंगी गेट पार कराएगा? तो ये सब का मुद्दा को लेकर इस बार अफसू जो है हम लोग जो है निर्णय लेते हैं कि हम लोग जो है पॉलिसी लेवल में हम लोग स्ट्रेंथन करना है। इसलिए ILP को जो रोबस्ट वे में स्ट्रेंथन करने के लिए हमने सरकार से मीटिंग किया। तो हमारा चेयरमैन जो बेबन हापुदुई, जो हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी एच राजा जो है वो वाइस चेयरमैन है। तो ये करके अभी हम लोग जो है सिंगल विंडो में ILP को लेके आने का हम लोग देख लिया। पहले तो पॉलिटिकल, होम, एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग में था, लेकिन अभी क्या है कि मेजर चैलेंजेस जो है हम लोग को जो दिख रहा, ये लेबर क्लास, ये इन्फिल्ट्रेशन, ये फॉरेनर से हम लोग का चैलेंजेस है। तो इसको कैसे चेक करना है बोलने से हम लोग जो है ILP का सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए अभी हम लोग सिंगल विंडो से करेगा। तो इसके लिए जो भी ILP का विषय में आप लोग को कुछ भी कंफ्यूजन होता है बाद में, तो हमारे अपने सबमिशन को आप बाद में हम लोग को आके पूछ लीजिए। और ILP तो सिंगल विंडो से ये ऑलमोस्ट डन केस है अभी, और ये भी जल्दी हम लोग आप सबका आगे लेकर आ जाएगा। और बहुत ही जल्द ये इन्फिल्ट्रेशन को लेकर अफसू जो है हम लोग जो है ऑपरेशन क्लीन ड्राइव को भी हम लोग लॉन्च करेगा। लेकिन पहले हम लोग जो पॉलिसी सिस्टम में हम लोग ILP को स्ट्रेंथन करके सही मायने में वो पॉलिसीज को हम लोग ठीक करके लेके आएगा। तो कुछ भी यह मुद्दा का रिफरेंस में कल कोई भी बात होगा तो हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी बेगम आपको से आप लोग पूछ लीजिएगा। और आज जो तीसरा जो हमारा मुद्दा है वो मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला मुद्दा है। आज देखिए मोस्ट ऑफ द हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रिक्ट का वो लोग कंस्टिट्यूएंसीज में दुखद का वाकया हो गया। हम लोग का इंडिजिनस वोटर से ज्यादा आउटसाइडर्स का वोटर, वो लोग का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। हम लीडर को भेजता क्यों? हम एक MLA को भेजेंगे क्यों? हमको तो ये तय करके भेजना होता है कि MLA को कि लेट आवर वॉइस बी हर्ड बिफोर द गवर्नमेंट। सरकार को है लेजिस्लेचर बना के भेजेगा बोलने से, वो सरकार का मेकिंग में बैठ के हमारे लिए अच्छा हो। हमारा जैसे अरुणाचल प्रदेश जो है, हम लोग APST स्टेट है, हम लोग प्रोटेक्टेड वाला एरिया है, हम लोग स्पेशल हो गए। तो आज बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में हम जैसे देखता है, पर्टिकुलरली आप नामसाई को बोल दीजिए, पासीघाट को बोलिए, तेजू को बोलिए, अब रोहिंग को बोलिए, अभी आउटसाइडर्स नॉन APST का वोटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो कल जाके ये क्या करता है, जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी हमारे ट्राइबल का, हमारा इंडिजिनस का, जो ये नदी नाला का, ये एरिया का जो हम बच्चा है, इसका जो सोनम सोइल है, तो हम हमारे लिए कल इश्यू है। इसलिए ये मुद्दा को हम लोग इस बार बहुत जोर से गौर फरमा रहे हैं। इसलिए मेरा जितना अलग प्रदेश का हमारे हिंदुस्तानी भाई से भी हमारा टीम आपसू की तरफ से अपील है कि इंडिया जो है सिंगल सिटीजन वाला देश है। आप जो अपना जगह पे आप लोग मतदान दीजिएगा। अगर अरुणाचल में आप लोग को मतदान देना है तो अरुणाचली
बन के यहाँ पे जैसा है कि अरुणाचल में सिर्फ आपका वोटर को रखो। मेरा अब सबसे यही रिक्वेस्ट होगा कि अगर अरुणाचल में आपके वोटर राइट है, आप डुअल वोटर्स को आप अपना बाहर मत रखो, क्योंकि आप बाहर में भी वोट मारेगा और यहाँ पे जब वोट मार रहा है तो हमारा लोकल सेंटिमेंट्स का खिलाफ भी कभी अपना सोच को लेके जाने से हमारा इंडिजिनियस के लिए भी आप लोग को सोचने का जिम्मा आपका भी बनता है। तो इसलिए जो डुअल वोटर्स का जो स्क्रीनिंग को लेके आप लोग इस बार तय कर लिया और इसमें हम लोग बहुत डिटरमाइंड है। इसलिए ये ओवरऑल जो है इंडिजिनियस का जो सिक्योरिटी को लेके आप लोग जो ये महारैली बुलाने का हमारा जो ये मकसद था, तो ये से हम लोग डिक्लेरेशन कर रहे हैं आज से। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 3 मुद्दा को हम लोग स्ट्रेंथन करके जाना है। एक तो है सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन और इलीगल इमाइग्रेंट, जिसमें चकमा हजम और ये बांग्लादेशी मुस्लिम्स लोग का जो वो लोग का ऊपर में जो मुद्दा है उसको आपसे देखा हुआ है। और दूसरा हमारा जो अरुणाचल का पॉलिटिकल डेमोग्राफी को सेव करना है। और आप सबको पता है हम अरुणाचली जो है सुबह उठते ही हम लोग वंदे मातरम जय हिंद हम लोग बोलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम लोग का पुकार है। पूरा राज्य में पूरा इंडिया में सबसे पहले सूरज उगता है तो अरुणाचल प्रदेश। हम सबसे ज्यादा पेट्रोटिज्म हम हमारा भारतवर्ष के लिए रखता है। तो जिसमें हम लोग के साथ अन्याय क्यों होना है, क्यों रिफ्यूजी का हम लोग को डंपिंग जोन बनना है। इसलिए इस बार हम लोग का जो पुकार को सेंट्रल गवर्नमेंट भी सुनना है, राज्य सरकार भी इस बार हम सबको मदद करके हम लोग जो है जितना आने वाला समय का जो हमारा स्टेट का इंडिजिनियस का हित पे जितना अच्छा कोर्स जो हम इंडिजिनियस के लिए बनेगा, हम उम्मीद रखेंगे कि हमारा राज्य सरकार भी हम लोग का साथ देगा और ऐसे टीम अरुणाचली हम लोग काम करना है। इसलिए मेरा आप सब को टीम अपसू प्रेसिडेंट, टीम अपसू का हिसाब में, अपसू का प्रेसिडेंट हिसाब में, आपका लीडर हिसाब में ये हम आश्वासन देता है अभी से चकमा हाजोंग का मुद्दा को हम परमानेंट सॉल्यूशन के लिए विल गो ऑन। तो आप सब तैयार है? हम लोग दरकार पड़ने से अभी तो हम लोग कलम कागज से हम लोग प्यार से भी बात करके निकल जाओ बोल रहे हैं। अरे दरकार तो हम लोग हथियार भी उठा लेंगे। अब सब रेडी है? इस बार सॉल्यूशन होगा, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कत्ते हम लोग कोशिश करेगा और सबका सहयोगी हम लोग को चाहिए। इसलिए जितना इंडिजिनियस जितना हमारे माता पिता को सबको आने वाले समय के लिए हमारा इंडिजिनियस का सिक्योरिटी के लिए आप सब भी निकाल के आके हम सब आप को साथ देना है बोल के हम ये आपको हमारे तरफ से इन्विटेशन देता है। और आप सब हमेशा आप सबको साथ ऐसे देते रहिए, ऐसे स्ट्रेंथन करते रहिए। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। ओके, थैंक यू।